वर्क डन से रिलेटेड अब हम और प्रॉब्लम बताने आपको जा रहे हैं। क्लास 11 वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर, यह है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पर यह रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पर यह रहा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। If force is given F equal to minus x cube I plus y square j, मतलब फोर्स जो है वो x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा, y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 2 3 से 3 5 ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनिशियल पॉइंट के, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं फाइनल पॉइंट के। देन फाइंड द वर्क डन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बहुत डिटेल में कि यहाँ पर एक्स आई और जे ही है, के भी तो हो सकता है। तो इसलिए एक जनरल फार्मूला वर्क डन का जो हमने बताया था कि W इक्वल टू एफ डी आर, एफ डी एक्स नहीं एफ डी आर, रेडियस वेक्टर, और डी आर की वैल्यू हमने बताया था, ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये देखिए डी आर इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, और एफ की वैल्यू जो है वह एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स, वाई डायरेक्शन में एफ वाई, जेड डायरेक्शन में एफ जेड। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स आई एफ प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और डाट में जब डी आर करोगे तो डी आर की जगह ये लिख दिया जाएगा। अब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जब करोगे तो आई डाट आई 1 हो जाएगा, जे डाट जे 1 हो जाएगा, के डाट के 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आएगा एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल एफ वाई डी वाई इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इंटीग्रल। अब इसकी लिमिट जो कोऑर्डिनेट्स देंगे तब एक्स वाई जेड सभी कोऑर्डिनेट जाएंगे, तो एक्स वाला यहाँ लिमिट, वाई में जहाँ से जहाँ जाते हैं उसका, जेड में जहाँ जाते हैं उसका। अब इस क्वेश्चन में एफ एक्स कितना है माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब लिख दिया। एफ वाई कितना है वाई स्क्वायर लिख दिया। डी एक्स है यहाँ डी वाई। अब एक्स चेंजेस फ्रॉम 2 to 3, तो यहाँ 2 to 3 हो गया। वाई चेंजेस फ्रॉम 3 to 5, तो लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 5 इंटीग्रेट कर दो, माइनस एक्स टू द पावर 4/4 आ जाएगा, यहाँ वाई क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, 3 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4/2, यहाँ क्या लिखोगे 5 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 3/3 कैलकुलेट कर दो, 81 माइनस 16/2, 125 माइनस 2/3 है माइनस है, तो यह कैलकुलेशन से आया माइनस 32.5, यह कैलकुलेशन से आया 32.6, तो 0.1 जूल वर्क हुआ। तो इस तरीके से आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर हम आ जाते हैं, ये हमारे नेक्स्ट आर्टिकल है। इसको देखिए कि यहाँ पर क्या है। 12 कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, बहुत यूज होता है इसका वर्क डन में ही, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव पहले हम एग्जांपल बता दें, बाद में इसकी डेफिनेशन वगैरह बताएंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमारे पास कौन कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में है फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स,
और दूसरा है फोर्सेस ड्यू टू बैक ईएमएफ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ोगे या तुम्हारे घरों पर जो फैन घूमता रहता है तो उसमें बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, फैन गर्म हो जाता है, तो वो जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव।